अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उनको कैसे इंग्लिश वर्ड्स कराना चाहिए, बेसिकली क्या वर्ब्स कराना चाहिए, मैं आपको आज बताऊंगा। वैसे तो मैं वीडियोस बड़े क्लास के लिए बना रहा हूँ, बट बीच बीच में मैं बेसिक इंग्लिश भी बता रहा हूँ, इसलिए चाहे वो बड़े क्लास के बच्चे हो या छोटे क्लास के, सबको हेल्प करेंगे। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो ऐसे वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बेसिक से बिल्कुल पेरेंट्स को भी ये वीडियोस देखना है और उन टीचर्स को भी ये वीडियोस देखना चाहिए जो पढ़ाते हैं प्राइमरी क्लासेस में। वेलकम बैक टू माय चैनल मयूर शर्मा एकेडमी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बेसिकली वर्ब्स क्या होते हैं वो जानते हैं। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ वर्ब्स के ऊपर। इसे क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया, जैसे गो, प्ले, इट। तो कुछ वर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ जो छोटे बच्चों को याद कराना चाहिए, लर्न कराना चाहिए और उसका यूज़ उनको सिखाना चाहिए। बार बार ये वर्ब या इसकी स्पेलिंग उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, जैसे PLAY, प्ले यानी खेलना। इसके बाद शुरुआत होगी बच्चों के बेसिक इंग्लिश की, जैसे टेंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद और आपको कोई ग्रामर के टॉपिक पढ़ाने, जैसे सेंटेंस मेकिंग, तो अब वर्ब बहुत काम आते हैं। गो यानी जाना, अब इसके फॉर्म्स भी होते हैं वर्ब के, तो वो आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा या पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूँ। डिटेल में मैं वीडियोस डालते रहूँगा बीच बीच में, और बीच में बेसिक वर्ब के वीडियोस भी आएंगे और बेसिक इंग्लिश के वीडियोस की सीरीज़ मेरी चल रही है, वो भी आप चेक कीजिए, जिसमें मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ अभी। प्ले यानी खेलना, गो यानी जाना, ईट यानी खाना। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो बच्चों को डेली बेसिस पे, चाहे वो गर्मी की छुट्टियाँ है, संडे का दिन है, उस दिन भी आप करा सकते हैं। मतलब आप सिर्फ टीचर पर डिपेंडेंट मत रहिए कि टीचर जो बुक से पढ़ाता है उसी से हमको बच्चों को सिखाना है। कुछ इजी वर्ड्स भी होते हैं जो आप जानते हैं, आपने भी स्कूलों में पढ़े हो, तो बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। प्ले यानी खेलना, गो यानी जाना, ईट यानी खाना, ड्रिंक यानी पीना। डिक्टेशन भी आप ले सकते हैं बच्चों का और इसके मीनिंग भी बता सकते हैं स्पेलिंग के साथ। इसके अलावा आप ले सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं बच्चों को ड्राइव यानी चलाना, उनको समझा सकते हैं। आप हिंदी मीनिंग के साथ समझाएंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि उनको समझ में आएगा। इसके बाद आप ले सकते हैं डेकोरेट यानी सजाना। स्पेलिंग में देखिए क्लियरली लिख रहा हूँ, आप लोग स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत मत कीजिए और कॉपी में बच्चों को लिखने बोलिए। आप खुद भी लिख सकते हैं, अगर बच्चा छोटा है तो राइटिंग ठीक से नहीं करता है, बट पॉसिबल होगा तो बच्चे को ही लिखने बोलिए, आप बस गाइड कीजिए उसको। क्लीन यानी साफ़ करना। अब इसके फॉर्म्स क्या होते हैं मैं आपको बताते रहूँगा, जैसे क्लीन का क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन्स, ऐसे 5 टाइप्स होते हैं वर्ब के। इसके बाद और कुछ वर्ब लेते हैं, जैसे जंप, कूदना, 8, 9, लर्न, सीखना, जिसको बच्चों ने आजकल बहुत याद कर लिया है लर्न इस वर्ड को स्कूलों में, लर्न करके आना, टीचर्स ऐसे बोलते हैं। तो लर्न मतलब यहाँ पे होगा सीखना या याद करना। लीव यानी छोड़ना, हम किसी जगह को छोड़ते हैं या लीव एप्लीकेशन लिखते हैं तो लीव यानी छोड़ना, ये ड है। इसके बाद 11 नंबर लीव यानी रहना, जैसे आई लिव इन कटंगी, सपोज ऐसा किसी ने बोला। ड्रीम यानी स्वप्न देखना। ड्रीम यानी सपना देखना। रीड यानी पढ़ना। राइट यानी लिखना। आपको डेली बेसिस पर कुछ वर्ब्स कराना चाहिए, जिसके लिए मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में अवेलेबल कराता हूँ, बट अगर क्लास ऑनलाइन है या यूट्यूब के जरिए मैं बता रहा हूँ तो सारे वर्ब्स इतनी जल्दी नहीं करा सकता। बहुत सारे वर्ब याद कराने होते हैं बच्चों का बेस बनाने के लिए, बट शुरुआत आप कम से कम 50 वर्ब से कर सकते हैं अगर बच्चे छोटे हैं तो। वर्क यानी काम करना। पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और टीचर्स को भी, बच्चों के अलावा। सिर्फ बच्चों को डिपेंडेंट मत कीजिए पूरी तरह की, आप खुद पढ़ाई कीजिए। उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट भी रखना है और डिपेंडेंट भी रखना है। गाइडेंस में पढ़ाई होना चाहिए बच्चों की। टीच यानी पढ़ाना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टीच यानी पढ़ाना। कलेक्ट यानी इकट्ठा करना। अगर कुछ वर्ब्स डिफिकल्ट लगेंगे छोटे बच्चे को तो आप छोड़ भी सकते हैं, इजी वर्क कराइए इसमें से, बट 4th 5th के बच्चे को आराम से आ जाएगा। 2nd 3rd में थोड़ा दिक्कत जा सकती है, तो आप पहले सिंपल वर्ब से शुरुआत कीजिए। बाय यानी खरीदना, तो ये नॉर्मल वर्ड्स है जो नॉर्मल लाइफ में भी काम आते हैं हमको और बच्चे को हेल्प करेंगे आगे। और मैं वर्ब्स के वीडियोस लाऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। दोबारा जल्दी मिलेंगे वीडियो में। थैंक यू।